पॉलीफेज वाटमीटर। इस लेक्चर में हम पॉलीफेज सिस्टम में पावर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीफेज कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से अधिक फेज हों, एक से अधिक कंडक्टर्स हों, तो इसको पॉलीफेज सिस्टम कहा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन पॉलीफेज सिस्टम इज कॉल्ड पॉलीफेज वाटमीटर। यानी कि पॉलीफेज सिस्टम में इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको पॉलीफेज वाटमीटर कहा जाता है। पॉलीफेज सिस्टम में यानी जहाँ एक से अधिक फेज हो, एक से अधिक कंडक्टर हो, तो यहाँ पे पावर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसके लिए एक थ्योरम है जिसको ब्लंडन थ्योरम कहा जाता है। ब्लंडन थ्योरम ये बताता है कि जितने फेज का सिस्टम है उतने वाटमीटर को अगर यूज किया जाए तो प्रत्येक वाटमीटर की जो रीडिंग होगी उसको ऐड करने पे हमें टोटल फेज का पावर पता चलेगा। कहने का मतलब है ब्लंडन थ्योरम ये कहता है द थ्योरम स्टेट्स दैट इन एन फेज नेटवर्क, कोई एन फेज नेटवर्क में जिसमें कि एन फेज है, द टोटल पावर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग द समेशन ऑफ एन वाटमीटर। यानी कि कोई एन फेज का नेटवर्क है तो आप एन वाटमीटर यूज कीजिए और प्रत्येक वाटमीटर की जो रीडिंग होगी उसको सम करने पे आपको टोटल सिस्टम का पावर है, जो टोटल फेज का पावर है, ये आपको पता चलेगा। साथ ही साथ ये जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक वाटमीटर का जो करंट कॉइल है वो लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो और प्रत्येक वाटमीटर का जो प्रेशर कॉइल है वो उसका एक एंड लाइन के साथ कनेक्टेड हो और दूसरा एंड किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो। सो कनेक्टेड यानी कि इस प्रकार से कनेक्शन किया जाए उसका दैट करंट एलिमेंट्स ऑफ द वाटमीटर्स आर ईच इन वन ऑफ द एन लाइन्स। यानी कि जो वाटमीटर है, एन वाटमीटर है, उसका कनेक्शन इस प्रकार से किया जाए कि उसमें जो करंट एलिमेंट है यानी जो करंट कॉइल है वो लाइन के साथ उसका कनेक्शन किया हुआ हो, यानी कि वो लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। एंड द करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एलिमेंट यानी जो प्रेशर कॉइल है वो लाइन और एक कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया गया हो। तो अगर कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है, एन फेज का सिस्टम है और एन वाटमीटर का यूज किया जा रहा है और इस प्रकार से कनेक्ट किया जा रहा है कि प्रत्येक वाटमीटर का जो करंट कॉइल है वो लाइन के साथ कनेक्टेड है और जो प्रेशर कॉइल है वो उसका एक एंड लाइन से और दूसरा एंड किसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो प्रत्येक वाटमीटर की जो रीडिंग होगी उसका समेशन आपको टोटल फेज का पावर इंडिकेट करेगा। इन एन एन वायर और एन कंडक्टर सिस्टम, यानी कोई ऐसा सिस्टम जिसमें कि एन वायर हैं या एन कंडक्टर हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर मिनिमम एन माइनस वन वाटमीटर इज रिक्वायर्ड। यानी अगर कोई एन वायर सिस्टम है यानी कि जिसमें कि एन वायर है या एन कंडक्टर है और इसमें हमें पावर मेजर करना है तो कम से कम एन माइनस वन वाटमीटर की आवश्यकता होगी। जितने फेज का सिस्टम है, जितने वायर हैं, उतने वाटमीटर का यूज करके भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एन माइनस वन वाटमीटर की आवश्यकता होगी। यानी जितने फेज का सिस्टम है या जितने उसमें कंडक्टर हैं उससे एक कम वाटमीटर की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि थ्री फेज सिस्टम है तो थ्री फेज सिस्टम में 3 वायर भी हो सकते हैं और 4 वायर भी हो सकते हैं। अगर न्यूट्रल नहीं हो तो 3 वायर सिस्टम होगा और न्यूट्रल भी अगर है तो 4 वायर सिस्टम है। तो 3 वायर सिस्टम अगर है तो इसको मेजर करने के लिए, इसके पावर को मेजर करने के लिए कम से कम 2 वाटमीटर की आवश्यकता होगी, 3 - 1। उसी प्रकार से अगर 4 वायर सिस्टम है तो इसमें पावर मेजर करने के लिए कम से कम 3 वाटमीटर की आवश्यकता होगी, यानी 4 - 1। उसी प्रकार से कोई एन फेज का सिस्टम है या एन वायर हैं उसमें, तो जितने वायर हैं या जितने कंडक्टर हैं उससे कम से कम 1 वाटमीटर n-1 इतने वाटमीटर की आवश्यकता होगी, मिनिमम कम से कम इतने वाटमीटर की आवश्यकता होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3 फेज सिस्टम में पावर का मेजरमेंट कैसे करते हैं।
तो थ्री फेज सिस्टम में पावर को मेजर करने के दो तरीके हैं। थ्री फेज सिस्टम में पावर को मेजर आप कर सकते हैं 3 वाटमीटर मेथड के द्वारा और 2 वाटमीटर मेथड के द्वारा भी, यानी 3 वाटमीटर का यूज़ करके भी पावर को मेजर किया जा सकता है या 2 वाटमीटर को यूज़ करके भी पावर को मेजर किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 वाटमीटर मेथड को डिस्कस करेंगे। 2 वाटमीटर मेथड को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 3 वाटमीटर मेथड जो है इसका हम लोग उपयोग करेंगे पावर मेजर करने के लिए। तो इसमें भी आपके 2 प्रकार के 3 फेज सिस्टम हो सकते हैं। एक तो 3 वायर सिस्टम हो सकता है जिसमें कि न्यूट्रल नहीं हो, और एक 4 वायर सिस्टम हो सकता है। तो पहले हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम में पावर के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। वाटमीटर कनेक्शन फॉर 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज शोन इन फिगर, यानी 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए जो वाटमीटर का कनेक्शन है उसको इस फिगर में दिखाया गया है। इसमें आपका आर, बाई और बी ये 3 फेज है, और ये आपका 3 फेज लोड है जो कि स्टार कनेक्टेड है। W1, W2 और W3 ये 3 वाटमीटर का यूज किया गया है पूरे सर्किट के पावर को मेजर करने के लिए, यानी 3 फेज सिस्टम के पावर को मेजर करने के लिए 3 वाटमीटर का यूज किया गया है। और प्रत्येक वाटमीटर का जो करंट कॉइल है वो लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे कि जो कि आपका W1 वाटमीटर है तो इसका जो करंट कॉइल है वो R फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। उसी प्रकार से जो आपका W2 वाटमीटर है इसका जो करंट कॉइल है वो आपका Y फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। और जो आपका तीसरा वाटमीटर है W3 इसका जो करंट कॉइल है वो आपका B फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। प्रत्येक वाटमीटर का जो प्रेशर कॉइल है उस प्रेशर कॉइल का एक एंड तो लाइन के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। प्रत्येक वाटमीटर का कनेक्शन प्रत्येक वाटमीटर का जो प्रेशर कॉइल का कनेक्शन है वो इसी प्रकार से है। तो उसका एक एंड लाइन के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। जो लोड है तो उसका न्यूट्रल और फेज के बीच जो वोल्टेज है उसको फेज वोल्टेज कहा जाता है। तो उसको VRN से डिनोट किया गया है। R मतलब कि R फेज और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज है वो VRN है। उसी प्रकार से जो इसका जो सेकंड फेज है B फेज, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है VBN, यानी B फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज VBN है। उसी प्रकार से VYN है, यह आपका लोड के तीसरे फेज का जो वोल्टेज है वो है VYN। प्रत्येक फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है, R फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IR, Y फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IY, और B फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका IB। अब हम लोग ये देखते हैं कि लोड के द्वारा कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो लोड का जो R फेज है उसके क्रॉस वोल्टेज है VRN, और इस फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका IR, यानी जो R फेज है, लोड का जो R फेज है इसके द्वारा पावर कंज्यूम होगा VRN इंटू IR। उसी प्रकार से इस लोड का जो B फेज है तो उसके द्वारा कितना पावर कंज्यूम होगा, तो वो होगा जितना वोल्टेज है उस फेज के क्रॉस VBN और जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है IB। और जो इसमें Y फेज है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपका VYN, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका IY। तो इस प्रकार से प्रत्येक फेज में जो पावर कंज्यूम हो रहा है उन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर हमें पता चलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर है और इस वाटमीटर के द्वारा जो पावर रीड किया जा रहा है, तो इन तीनों पावर का जो सम है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर के बराबर है या नहीं है। तो जो सर्किट का जो कनेक्शन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि करंट कॉइल्स ऑफ द 3 वाटमीटर्स W1, W2 एंड W3 आर कनेक्टेड टू द 3 लाइन्स R, Y एंड B, यानी कि
जो 3 वाट मीटर्स हैं W1, W2 एंड W3, इनके जो करंट कॉइल्स हैं, इनको प्रत्येक वाट मीटर के करंट कॉइल्स को लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, यानी R/B के साथ कनेक्टेड हैं। यानी जो W1 का जो करंट कॉइल है वो R के साथ, W2 का जो करंट कॉइल है वो Y के साथ, और W3 का जो आपका करंट कॉइल है वो B के साथ कनेक्टेड है। पोटेंशियल कॉइल्स ऑफ द 3 वाट मीटर्स आर कनेक्टेड टू द कॉमन पॉइंट C। यानी कि तीनों वाट मीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है, यानी जो प्रेशर कॉइल है, वो आपका उसका एक एंड तो लाइन से के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो कॉमन पॉइंट C से कनेक्टेड है। द पोटेंशियल एट पॉइंट C मे बी डिफरेंट फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट N पोटेंशियल ऑफ द लोड। यानी जो C पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो लोड के न्यूट्रल पॉइंट के पोटेंशियल से डिफरेंट हो सकता है। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया गया वो होगा VRN इंटू IR, यानी आर फेज का जो वोल्टेज है और आर फेज में जो करंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आर फेज का पावर निकलेगा। उसी प्रकार से VYN इंटू IY, यानी वाई फेज का जो वोल्टेज है और वाई फेज के में जो करंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट वाई फेज के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर है। और VBN इंटू IB, यानी बी फेज का जो वोल्टेज है और बी फेज के द्वारा जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका बी फेज का कंज्यूम किया गया पावर पता चलेगा। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो लोड के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया गया ये हमें पता चलेगा। तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना, यानी कि जो लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर है वो हो गया आपको VRN इंटू IR प्लस VYN इंटू IY प्लस VBN इंटू IB। ये लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि वाट मीटर की रीडिंग क्या है, प्रत्येक वाट मीटर की रीडिंग क्या है। तो जो W1 वाट मीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी, तो वाट मीटर का जो प्रेशर कॉइल है, तो प्रेशर कॉइल का क्रॉस का वोल्टेज और उसका जो करंट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों को प्रोडक्ट जो होगा वो आपका वाट मीटर की रीडिंग होगी। तो W1 जो वाट मीटर है ये आपका फेज और कॉमन पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, यानी कि जो इसका क्रॉस जो वोल्टेज है वो VRC है, आर फेज और कॉमन पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। और W1 वाट मीटर के करंट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो IR है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही वाट मीटर W1 की रीडिंग होगी। और मान लेते हैं कि वाट मीटर W1 जो है इसका रीडिंग है P1। उसी प्रकार से जो सेकेंड वाट मीटर W2 है, तो W2 के द्वारा जो पावर रीड किया जाएगा वो होगा इसके प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज, यानी VYC, क्योंकि ये वाई फेज और कॉमन पॉइंट C से कनेक्टेड है। और करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IY। उसी प्रकार से जो थर्ड वाट मीटर है W3, तो इसके जो प्रेशर कॉइल है उसके अक्रॉस का वोल्टेज है वो VBC, यानी कि इसका जो एक एंड है वो B फेज से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। और करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IB। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका जो होगा वो वाट मीटर W3 की रीडिंग होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर है वो आपका उसमें जो वोल्टेज है वो न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका वोल्टेज है, प्रत्येक वाट मीटर के प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको न्यूट्रल के टर्म में लिखेंगे। तो हम लोग VRC को हम लोग लिख सकते हैं VRN, यानी कि जो आर फेज का वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन पॉइंट वो बराबर होगा आर फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल माइनस आपका जो कॉमन पॉइंट है उसका वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल, यानी VRC को हम लिख सकते हैं VRN माइनस VCN। उसी प्रकार से जो आपका सेकंड वाट मीटर है उसके क्रॉस का जो प्रेशर कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है VYC, तो VYC को भी हम लिख सकते हैं। VYC कहने का मतलब है कि वाई फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन पॉइंट, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वाई फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल माइनस वाई फेज का आपका जो न्यूट्रल का
यानी जो कॉमन पॉइंट का जो वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो इन दोनों के डिफरेंस से हमको आपका जो है वो YC के इक्वल होगा। उसी प्रकार से जो आपका तीसरा वाटमीटर है, तो इसका अक्रॉस जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है VBC, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं VBC इज इक्वल टू, यानी कि बी फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन पॉइंट इज इक्वल टू होगा VBN, यानी बी फेज का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल माइनस कॉमन पॉइंट का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, हम लिख सकते हैं VRC, VYC एंड VBC कैन बी रिटन एज, उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि VRC इज इक्वल टू VRN माइनस VCN, और VYC को लिख सकते हैं VYN माइनस VCN, और VBC को लिख सकते हैं VBN माइनस VCN। तो इन वैल्यूज़ को VRC के जगह पे, VYC के जगह पे और VBC के जगह पे जो वाटमीटर की रीडिंग थी W1, W2 एंड W3, तो उसमें हम इस वैल्यू के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे और इन तीनों वाटमीटर की रीडिंग को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, द सम ऑफ द थ्री वाटमीटर्स रीडिंग नाउ कैन बी कम्बाइंड एज, यानी तीनों वाटमीटर की रीडिंग को अगर हम ऐड करें, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू होगा आपको जो आपका VRC था उसके जगह पे हमने VRN माइनस VCN पुट किया, VYC जो था उसके जगह पे VYN माइनस VCN पुट किया, और VBC जो था उसके जगह पे VBN माइनस VCN पुट किया। और तीनों को जब हम ऐड करेंगे, तीनों वाटमीटर की रीडिंग को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये IR आपका दोनों में मल्टीप्लाई होगा VRN इंटू IR, उसी प्रकार से ये IB भी आपका दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो VYN इंटू IY, और ये IB भी आपका दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा VBN इंटू IB। और साथ ही साथ ये जो सेकंड वाला टर्म है तो IR आपका VCN आपका सभी में कॉमन आएगा, तो VCN जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा IR प्लस IY प्लस IB। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका लोड है, स्टार कनेक्टेड लोड है, तो इसका जो यहाँ पे न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पे अगर हम KCL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे, तो इसमें एक फेज में करंट है आपका IR, दूसरे फेज में करंट है IY, और एक फेज में करंट है आपका IB। तो किरचॉफ्स का करंट लॉ कहता है कि किसी भी नोड पे जो टोटल्स आने वाले करंट का जो सम है वो 0 होता है, यानी कह सकते हैं अगर हम वहाँ पे KCL लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि IR प्लस IY प्लस IB इज इक्वल टू 0 किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार। तो इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपका ये वाला टर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा और सिर्फ बचेगा आपको इतना टर्म बचेगा। इसको हमने इक्वेशन 2 माना है अभी। अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड N, यानी नोड N पे किरचॉफ्स का करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, IR प्लस IY प्लस IC इक्वल टू 0 मिलेगा। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको VRN इंटू IR प्लस VYN इंटू IY प्लस VBN इंटू IY। इसको हमने इक्वेशन 3 माना। तो इक्वेशन 3 से हमें ये पता चल रहा है कि तीनों वाटमीटर की जो रीडिंग है, तीनों वाटमीटर की रीडिंग का जो एक्सप्रेशन है और लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया एक्सप्रेशन था इक्वेशन 1 में, ये दोनों वैल्यू सेम है। यानी कहने का मतलब है कि तीनों वाटमीटर की रीडिंग जो है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर को ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि लोड के द्वारा जो पावर कंज्यूम किया गया है वो इक्वेशन 1 में यही वैल्यू था जो कि आपका इक्वेशन 3 में तीनों वाटमीटर की रीडिंग को ऐड करने पे आया है। फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज ऑब्जर्व दैट, यानी कि इक्वेशन 3 से हमें यह पता चलता है कि सम ऑफ द 3 इंडिविजुअल वाटमीटर रीडिंग इज इक्वल टू द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड शोन इन इक्वेशन 1। यानी कि इक्वेशन 3 से हमें यह पता चलता है कि तीनों इंडिविजुअल वाटमीटर की जो रीडिंग है उसका सम करने पे जो है
वो लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर के इक्वल आ रहा है, जो कि इक्वेशन 1 में लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 वाट मीटर के द्वारा जो है वो 3 फेज सिस्टम के पावर को मेजर किया जा सकता है। तो अभी हमने 3 वायर सिस्टम में 3 वाट मीटर मेथड के द्वारा पावर को कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम में 3 वाट मीटर के द्वारा पावर को कैसे मेजर किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वाट मीटर कनेक्शन फॉर 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज शोन इन फिगर, यानी कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए जो वाट मीटर का कनेक्शन है वो इस फिगर में आपको दिखाया गया है। आर, बाई और बी ये आपका 3 फेज है, और इसमें जो है एक न्यूट्रल वायर भी है, जो कि लोड के न्यूट्रल से ये वायर कनेक्टेड है, यानी एक न्यूट्रल वायर भी है, इसलिए इसमें जो है 4 वायर सिस्टम ये है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। इसको भी 3 वाट मीटर के द्वारा पावर को मेजर करना है, तो 3 वाट मीटर इसमें यूज किए गए हैं, W1, W2 और W3। प्रत्येक वाट मीटर का जो करंट कॉइल है वो करस्पॉन्डिंग फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। W1 का भी जो करंट कॉइल है वो आर फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। W2 वाट मीटर का जो करंट कॉइल है वो बाई के फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और W3 वाट मीटर का जो करंट कॉइल है वो आपका बी फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। प्रत्येक वाट मीटर का जो प्रेशर कॉइल है वो उसका एक एंड लाइन के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो है वो न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्टेड है। प्रत्येक वाट मीटर का जो प्रेशर कॉइल है वो इसी प्रकार से कनेक्टेड है, एक एंड आपका लाइन के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। यानी इस सिस्टम में आपका जो कॉमन पॉइंट है और न्यूट्रल पॉइंट जो है वो दोनों सेम है। प्रत्येक फेज का जो करंट है, आर फेज का करंट आई आर है, बाई फेज का करंट आई बाई है, बी फेज का करंट आई वी है, और प्रत्येक फेज का जो वोल्टेज है वो आपका आर फेज का वोल्टेज है वी आर एन, बी फेज का वोल्टेज है आपका वी वी एन, और बाई फेज का वोल्टेज है वी वाई एन। तो इसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर है वो तीनों वाट मीटर की रीडिंग का समेशन है या नहीं है। तो स्पष्ट देखने से पता चल रहा है कि आर फेज के क्रॉस का जो वोल्टेज है और प्रेशर कॉइल के क्रॉस का जो वोल्टेज है ये दोनों सेम है, क्योंकि दोनों जो है पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो उसी प्रकार से प्रत्येक वाट मीटर के क्रॉस प्रत्येक वाट मीटर के प्रेशर कॉइल का क्रॉस जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर है, और जो करंट है, जो फेज करंट आपका लोड में फ्लो हो रहा है वही करंट आपका कॉरस्पॉन्डिंग करंट कॉइल में भी फ्लो हो रहा है। इन दिस केस कॉमन पॉइंट ऑफ द 3 प्रेशर कॉइल्स coincide विथ द न्यूट्रल एंड ऑफ द सिस्टम, यानी इस केस में जो कॉमन पॉइंट है, प्रेशर कॉइल का जो कॉमन पॉइंट है वो आपका न्यूट्रल के साथ coincide कर रहा है, यानी कि न्यूट्रल के साथ ही कनेक्टेड है। Thus, the voltage across each potential coil is effectively the per phase voltage of the corresponding phases, यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो आपका पर फेज वोल्टेज के बराबर है। करंट थ्रू द करंट कॉइल्स ऑफ द 3 वाट मीटर्स आर द फेज करंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग करंट, और साथ ही साथ प्रत्येक करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो करस्पॉन्डिंग फेज करंट के बराबर है। तो इसमें हम लोग को जो लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर है वो पावर आपका लोड का आर फेज जो है तो उसका वोल्टेज है वी आर एन, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई आर है, तो आर फेज का पावर हो गया वी आर एन इंटू आई आर। जो वाई फेज है उसके क्रॉस का वोल्टेज है वी वाई एन, और जो करंट है वो है आई वाई, तो जो पावर वाई फेज का हो गया वो वी वाई एन इंटू आई वाई। और उसी प्रकार से जो आपका बी फेज है तो उसका वोल्टेज है आपका वी बी एन, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई बी, यानी जो बी फेज का जो पावर है वो है वी बी एन इंटू आई बी। और इन तीनों फेज का जो पावर है इसको ऐड करने पे हमें टोटल लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर निकलेगा, जिसको कि हमने इक्वेशन 1 माना। अब हम लोग यहाँ पे जो रीडिंग ऑफ वाट मीटर है, वाट मीटर की जो रीडिंग होगी, तो W1 जो वाट मीटर है उसकी रीडिंग जो होगी
तो उसके प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज और उसके करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपका VRN, क्योंकि जो W1 वाटमीटर का जो प्रेशर कॉइल है वो R फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है, और जो करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका IR। उसी प्रकार से जो W2 वाटमीटर है उसके प्रेशर कॉइल का अक्रॉस वोल्टेज है VYN, क्योंकि जो इसका प्रेशर कॉइल है वो Y फेज और न्यूट्रल के बीच कनेक्टेड है, और जो करंट कॉइल के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका IY। जो W3 वाटमीटर है उसका जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है वो है VBN, क्योंकि इसका जो प्रेशर कॉइल है वो B फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड है, और इसके करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो है IB। तो यहाँ पे हम लोग इन तीनों वाटमीटर की जो रीडिंग है, मान लेते हैं कि P1, P2 और P3 है, तो इन तीनों रीडिंग को अगर हम ऐड करेंगे तो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर के बराबर आना चाहिए। तो सम ऑफ द 3 वाटमीटर्स रीडिंग इन सच ए केस, यानी तीनों वाटमीटर की जो रीडिंग है उसका समेशन जो है वो होगा आपको VRN इंटू IR प्लस VYN इंटू IY प्लस VBN इंटू IB। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोड के द्वारा जो कंज्यूम किया गया पावर था, जिसको कि हमने इक्वेशन 1 में लिखा था, और ये जो तीनों वाटमीटर की रीडिंग को ऐड करने पर जो पावर आया है ये दोनों सेम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, यानी कि जो 3 वाटमीटर के द्वारा जो रीड किया गया पावर है वो लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर के बराबर है। इसलिए 3 वाटमीटर जो है ये मिलकर आपका 3 फेज 4 वायर के पावर को मेजर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने 3 वाटमीटर के द्वारा 3 फेज सिस्टम में पावर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग 2 वाटमीटर का यूज करके 3 फेज सिस्टम के पावर को मेजर कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।